केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। आपको पता होगा पदार्थ हमारा 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, पहले अब देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमारा कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सॉलिड, दूसरा क्या होता है? लिक्विड, और तीसरा जो इसका स्टेट होता है वो होता है गैस। ठीक, चलिए देख लेंगे ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आपको यहां पे क्या बोला जाए कि आप सॉलिड से क्या समझते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? जिसके पास में, सॉलिड के पास में क्या होती है? उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। दूसरी क्या होती है? उसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इंट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन क्या होता है? हायर होता है। ठीक, यही क्या कहलाता है? आपका सॉलिड कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं ये 3 अवस्था। इसी में हम लोग इसका डेफिनेशन और इसका डिफरेंस बिटवीन भी एक साथ करेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर में आप लिख लें इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड के पास में वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि नॉट फिक्स। समझ पाई होगी? दूसरी बात करें हम इसका शेप की। शेप, सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या लिक्विड का शेप फिक्स्ड होता है? नहीं होता है। अब लिक्विड को जिस शेप में रखेंगे उसी का शेप वो क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। समझ में आ गया? तो लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है, यानी कि नॉट फिक्स। अगर लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है तो गैस का भी हमारा क्या हो सकता है? नहीं, इसका भी शेप हमारा क्या होता है? नॉट फिक्स्ड होता है। इसका भी मॉलिक्यूल्स क्या होती है? दूर दूर में होती है। समझ में आया? और जिसका मॉलिक्यूल्स दूर में होता है उसका शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा आकर्षण बल होता है? फिक्स्ड में हायर होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होती है? हायर। जबकि लिक्विड में क्या होता है? हाई होता है। ठीक, और गैस में क्या होता है? लोअर होता है। फोर नंबर, मोबिलिटी। मोबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं चलावयता, जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब जिसका मॉलिक्यूल्स क्या करती है? ज्यादा ट्रैवल्स करती है, या मतलब क्या बोलेंगे कि जो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? उसको इसका क्या बोलेंगे? मोबिलिटी बोलेंगे। तो सॉलिड क्या होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। नहीं होती है? सॉलिड के पास में मोबिलिटी कैसी होती है? स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब अस्थाई होता है। ठीक, जबकि लिक्विड के पास में मोबिलिटी कैसी मोबिलिटी होती है? अनस्टेबल होती है। समझ में आ गया? अनस्टेबल होने का मतलब क्या है? कि इसका मॉलिक्यूल्स इधर से उधर चलते रहता है। समझ में आ गया? इसलिए क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल। और गैस हायर अनस्टेबल होता है। गैस क्या होती है? हायर अनस्टेबल। अनस्टेबल। चलिए, स्टेबल का मतलब क्या समझे आप? कि
इसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसका, सॉलिड का, वो एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, इस तरह से जुड़े हुए होंगे, इस तरह से। और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा सा दूर दूर में होंगे, इस तरह से दूर दूर में होंगे। जबकि गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा दूर दूर में होते हैं। समझ में आ गया होगा ये मोबिलिटीज का, समझ पाई। अब डेफिनेशन इससे हमारा बनता है, अगर आप किसका डेफिनेशन लिखना चाहें, सॉलिड का, तो क्या लिखेंगे, सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, हायर इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड स्टेबल आर नोन एज सॉलिड। क्या लिख पाएंगे, लिक्विड का भी लिख पाएंगे और गैस का भी डेफिनेट कर पाएंगे आप। क्या आप लोगों ने ट्रिपल पॉइंट के बारे में सुना है ना, ट्रिपल पॉइंट के बारे में सुने हैं ना, नहीं सुने हैं, बताते हैं। ये पॉइंट देखिएगा, ठीक, ये एक ऐसा पॉइंट जो आपको क्या दिखाई दे, सॉलिड भी और गैस भी और लिक्विड भी, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट आपको बेसिकली वाटर में देखने के लिए मिलता है, समझ में आ गया, सॉलिड भी, गैस भी और लिक्विड भी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट। थोड़ी सी जानकारी यहां पे, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, समझ में आ गया। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, आप यहां पे समझिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी कि कोई मैटर है, ठीक है ना, उस मैटर के अंदर पे क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगती है, अट्रैक्शन फोर्स लगती है। अब किस किस प्रकार की फोर्स लगती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सीरियल वाइज यहां पे डील करेंगे, ठीक। चलिए फर्स्ट नंबर, पहला जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स है, जिसका नाम है हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स। क्या नाम है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल का मतलब क्या होता है, पोलर। डाइपोल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, पोलर, जिसमें दो टर्मिनल पे, एक टर्मिनल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे टर्मिनल पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। समझ में आया। और इसमें जो प्लस होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल्स का माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, और इस तरह से वो क्या होते जाएगी, बहुत बड़ा जुड़ते जाएगी, ठीक। और इस दोनों के बीच पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाती है, आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। पहले आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, उसके बाद में इसको हम डेफिनेट करेंगे, ठीक है। पहले आप एग्जांपल समझिए इसका। चलिए हम क्या ले लेते हैं, HCl। अब HCl के बारे में क्या जाने कि H हमारा किससे जुड़ा हुआ है, Cl से। अगर जब ये दोनों बॉन्ड बने तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कुछ किधर शिफ्ट हो जाए, क्लोरीन की तरफ, तब इस हाइड्रोजन में पार्शियली क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, और इसमें पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक। तो ये क्या बन गया, हमारा डाइपोल बना। और एक HCl आया बीच में, चलिए ये आपका HCl है, यहां पे आपका पार्शियली क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, और इधर पार्शियली माइनस चार्ज। और एक HCl मॉलिक्यूल आया, ठीक, क्या आया, और एक HCl मॉलिक्यूल्स इस तरह से। तो ये पार्शियली जो नेगेटिव
पोल है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फिर से ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा जो मॉलिक्यूल्स आएगा इसका वो भी उसी तरह से करेगा। समझ गई? अब इसका जो नीचे जुड़ेगा वो कैसे जुड़ेगा? ध्यान से देखिए, यहां पे जो जुड़ेगा, यहां पे आपको क्या चार्ज दिखाई देता है? माइनस। तो यह वाला क्या हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस है तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, इसका आगे जुड़ेगा, यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। इसका आगे जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर और आगे आइए, देखिए ये प्लस है ना, तो यहां पे कौन सा पोल मिलेगा आपको? माइनस। यहां पे प्लस। और आगे प्लस, यहां पे माइनस। फिर आगे प्लस और माइनस। इस तरह से एक दूसरे को क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ये डाइपोल है या नहीं है? ये भी क्या है? सब डाइपोल है। और डाइपोल डाइपोल सब क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रहा है, अंदर की ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो पहले आप इसका डेफिनेशन करना चाहें तो आप कर लीजिए। चलिए, attraction force between two dipole molecules are attract each other on the opposite charge are known as dipole dipole interaction force। समझ में आई बात? क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, दो डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ऑन दी अपोजिट चार्ज, कैसे चार्ज पर? उल्टा चार्ज पर। यानी कि एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या समझ पाई बात? एग्जाम्पल पे बनाइए इसको। ये तो एग्जाम्पल है, इसका नहीं है? आप चाहें तो एचएफ ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सेकेंड नंबर, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, समझ लीजिए। जब आयन और डाइपोल का अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। आयन हमारा दो प्रकार का होता है, प्लस या माइनस। अगर प्लस हो तो किस डाइपोल को अपनी ओर खींचेगा? माइनस को। अगर चार्ज माइनस हो तो किस डाइपोल को खींचेगा अपनी ओर? प्लस। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जब आयन और डाइपोल का अपोजिट चार्ज, यानी कि आपके आयन में जो चार्ज है उसका उल्टा चार्ज एक दूसरे को क्या करे? अट्रैक्ट करे, तब इसके बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए यहां पे पहले आप लिख लेते हैं। व्हेन
ion and dipole molecules of opposite charge are attract each other known as ion dipole interaction force। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल पे क्या हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आपके पास में एक मॉलिक्यूल्स है, सपोज क्या है, NaCl। जब आप इसको क्या कर दें, डिकम्पोज कर देते हैं, तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। यानी कि ये किस में टूटा, आयन में टूटा। आयन का मतलब क्या हुआ कि किसी एटम्स के ऊपर में कोई चार्ज हो जाए या किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर में कोई चार्ज प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या है, इसका आयन है। ठीक, अब जब ये NaCl एक्चुअल में क्या होता है, नमक होता है जो हम लोग खाते हैं। समझ पा रही है? जब ये पानी में आप इसको डालती है, कहां पे डालती है, पानी में घोलने के लिए, तो इस दोनों के बीच में, किसके बीच में, NaCl और पानी के बीच में कैसा फोर्स लगता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगता है। क्या बात समझ में आई मेरी? चलिए अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप वाटर के बारे में भी समझ लीजिए। किसके बारे में, वाटर के बारे में। आपने H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो आपको पता होगा कि H2O में V शेप होती है। क्या शेप होती है, V शेप होती है। होती है या नहीं होती, होती है। कैसी V शेप होती है, देख लीजिए कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। पार्शियली इसमें क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसमें भी पार्शियली प्लस चार्ज, तो इसमें पार्शियली 2 बार माइनस चार्ज, और इसका शेप क्या है, V शेप। आपने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे होंगे तो हमने यहां पे आपको पढ़ाए थे 10 पर थ्योरी पे, याद कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन तो सबका क्या होता है, जैसे NH3 का भी sp3 होता है, H2O का भी क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों का क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आया होगी बात? तब इस केस में क्या होगा कि आयन और डाइपोल क्या करेगा, अब अट्रैक्ट करेगा। चलिए यहां पे हमने क्या लिया, पहले Na लिया। ठीक, क्या लिया, Na। तो Na में कैसा चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। अब ये वाटर को अपनी ओर जोड़ना चाहा तो पहले किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा डाइपोल है या नहीं है, डाइपोल। तो ये डाइपोल है और इसमें आयन में कैसे, पॉजिटिव, तो ये पहले किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को, यानी कि नेगेटिव को। समझ पा रही है? चलिए आपको हम सिंपल फॉर्म में पहले बता देते हैं कि ये प्लस चार्ज है, तो डाइपोल को ये अपने ओर इस तरह से खींचे तो पहले इधर क्या आएगा, हमारा माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस। इधर से भी खींचेगा, चारों तरफ से ना खींचेगा, यहाँ पे क्या चार्ज, माइनस, यहाँ पे प्लस, इधर से माइनस प्लस, इधर से भी खींचेगी चारों तरफ से। समझ पा रही है मेरा बात? ये माइनस प्लस चारों तरफ से क्या करेगी, ये डाइपोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अपोजिट चार्ज को। माइनस, ये प्लस, ये आयन है और ये क्या है, आपका डाइपोल है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ये माइनस का साइन है, क्या समझ पा रही है ना, ये माइनस है। क्लियर? ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। समझ पाई? और अगला एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा सा, कि आपके पास में एक और आयन है। क्या आयन है, Cl। कैसे आयन है इसमें, माइनस। तो ये डाइपोल को जब अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो कौन सा पोल इसमें आएगा डाइपोल का, प्लस। यानी कि यहां पे क्या होगा, प्लस, जब इधर माइनस, है ना।
बात समझ में आ गया होगा आपको? समझ पाई? ये क्या है सब? डाइपोल है और ये क्या है? आयन है। उसी तरह से ये सब क्या है? डाइपोल, लेकिन ये आयन है। किसको अट्रैक्ट करती है? अपोजिट चार्ज को। ये माइनस है तो अपनी ओर डाइपोल का प्लस को अट्रैक्ट करेगी। अगर यहां पे क्या है? प्लस चार्ज, तो डाइपोल का नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिएगा इधर थोड़ा सा, फिर से आपको हम बताना चाहें कि हम किसका बात कर रहे थे? वाटर का बात कर रहे थे। अगर वाटर कहां पे चल जाए? NaCl में, तो NaCl में आपका क्या चार्ज दिखने के लिए मिलता है? प्लस चार्ज। तो ये किसको खींचेगा? माइनस को। और वाटर का आपका शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी शेप है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन, इधर क्या होगा? हाइड्रोजन। समझ पाई क्या? यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सब तरफ से हाइड्रोजन, इस तरह से। क्या मेरा बात समझ में आया? क्लियर होगा आप लोगों को? इसके आगे भी उसी तरह से जोड़ते जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर यही जगह किसके साथ में? क्लोरीन में वाटर को अगर कर दें तो क्या होगा? हाइड्रोजन हमारा इस तरह से होगा। यहां पे क्या हो जाएगी आपका? हाइड्रोजन, यहां पर भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, जबकि यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन। जस्ट इसका उल्टा। बात समझ में आई होगी? देखिए इस तरह से क्या करेगा वो? प्लस को अपनी ओर खींचेगा। इसका आगे भी इसी तरह से बनेगी। ठीक है, इसमें H2O जुड़ेगा तो, और इस तरह से जुड़ेगा ना, इस तरह से। बोलिए, समझ पा रही मेरा बात? और आगे इस तरह से जितना मर्जी उतना क्या करेगा? ये जुड़ते जाएगा, जब तक कि यहां पे इसका चार्ज खत्म ना हो जाए। और एक ऐसा समय आएगा कि वो चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो गया चार्ज, तब आप नमक को पानी में डालेंगे तो नमक नहीं घुलेगा। समझ पा रही है मेरा बात? प्रैक्टिकल करके जाके देखना, घर पे एक गिलास पानी लेगी, ठीक है, उसमें एक चम्मच नमक डालना, उसको घोल देना, ठीक, और एक चम्मच डालना, उसको फिर घोलना, ऐसे डालते जाना। एक समय आएगा कि जो आप नमक डालेंगे वो नमक उस पानी पे नहीं घुलेगी। समझ पा रही है? इसका क्या मतलब है? कि दोनों का आयन खत्म, मतलब विशेषकर वाटर का आयन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो नमक डालेंगे वो कैसे अट्रैक्ट करेगा और सोल्यूबल कैसे होगा? समझ पा रही है? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। ये एग्जांपल पे आपको साफ साफ दिखाई देता होगा। समझ पाई? चलिए बिठा दे। थर्ड, तीसरा, जिनका नाम है हमारा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। चलिए आपको हम समझाते हैं यहां पे कि जब कोई आयन के पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आती है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आयन के पास कोई नॉन पोलर का मतलब समझ में आ रहा होगा, उसमें हमारा डाइपोल नहीं होगी। नॉन पोलर अनडाइपोल मॉलिक्यूल्स किसके कांटेक्ट में आती है? आयन के कांटेक्ट में आती है। तो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आयन क्या कर देता है? डाइपोल में इंड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? डाइपोल इंड्यूस कर देता है। पहले आप फिगर में समझेंगे तब यहां पे आप समझ पाएंगे। ठीक, चलिए सपोज दैट कि आपके पास में एक ऐसा आयन है जो जिसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, मान के चलिए कि हम यहां पे क्या ले लेते हैं? आयोडीन ले लेते हैं। क्या ले ले? आयोडीन। ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, इसलिए इसमें क्या चार्ज होती है आपका? माइनस चार्ज। मतलब ये आयन है या नहीं है?
अब यहां पे इसके कांटेक्ट में कौन आता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या हुआ आपका? नॉन पोलर। ठीक, जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इस आयन के नजदीक में आता है तो इसको ये क्या इंड्यूस कर देता है? डाइपोल इंड्यूस कर देता है। क्या इंड्यूस करेगा? डाइपोल। अब ये डाइपोल इंड्यूस कैसे करेगा उसको आप समझिए। ठीक है, चलिए, ये आपका आयोडीन में नेगेटिव चार्ज है और ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो देखिए यहां पे चार्ज क्या दिखाई देता है आपको? माइनस चार्ज। तो इसके अंदर पे जो प्लस चार्ज है उसको क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो माइनस चार्ज है उसको अपने से दूर रिपेल कर देगा। यही तो आपने सीखा है। अपोजिट चार्ज क्या होती है? अट्रैक्शन करती है, जबकि सेम चार्ज रिपेल करती है। तो ये आपका क्या है? नॉन पोलर। जैसे ही इसके कांटेक्ट में कौन आता है? नॉन पोलर। तो ये आयन अपनी ओर किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को, और नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। करेगा या नहीं करेगा? मतलब क्या दिखाई दिया आपको कि टोटली यहां का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, और जो माइनस चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल कर देगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करती है? रिपेल करती है। यानी कि इस तरह से इसका क्या हो जाता है? ध्रुवन हो जाता है, ये डाइपोल हो जाता है। ध्रुवन का मतलब समझती है? इसके अंदर पे जितनी भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक और जितनी भी नेगेटिव चार्ज है वो एक और। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवन, यानी कि डाइपोल कहते हैं। और ये घटनाएं घटेगी कि नहीं घटेगी? अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या बन गया? यहां पे डाइपोल बनाया। क्या बन गया? ये डाइपोल बन गया। समझिएगा पॉइंट को बढ़िया से। ठीक है, डाइपोल बना। अब फिर इसका आगे आने वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसके कांटेक्ट में आएगा? इसके कांटेक्ट में आएगा। तो इसमें तो हमारा अब ये क्या हो चुका है? डाइपोल हो चुका है। अब यहां पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। तो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का किस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा? ये प्लस को खींचेगा इधर। फिर से किसको खींचेगा? प्लस को, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस। उधर और जुड़ेगा नॉन पोलर, उसको भी क्या कर देगा? इसी तरह से क्या कर देगा? ये इंड्यूस करते जाएगा नहीं करते जाएगा। और इस तरह से ये सब के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स? इंट्रैक्शन फोर्स। और इसी इंट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स। यहां पे आयन इसको क्या कर दिया? डाइपोल बना दिया। नॉन पोलर को क्या बना दिया? डाइपोल बना दिया। देखिए यहां पे ये डाइपोल ही तो है, मतलब नॉन पोलर है। जैसे इसे कांटेक्ट में आया तो ये नॉन पोलर क्या बन गया? डाइपोल बन गया। और डाइपोल बन गया तो आने वाली मॉलिक्यूल्स को क्या बनाएगा? वो डाइपोल बनाएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन कहा जाता है। डाउट है? चलिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा। when non-polar molecules comes contact to the आयन, किसके नजदीक में आता है? आयन के नजदीक में आता है। then it induce डाइपोल। तब उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है? डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एंड अदर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए। अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर आर अट्रैक्ट बाय द डाइपोल। या डाइपोल बना है ना, उसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये डाइपोल मॉलिक्यूल्स known as
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, फोर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? डाउट है किसी को? चलिए आपको इसका हम एक रियली एग्जांपल बताते हैं। ठीक, कैसे होता है उसको देख लीजिए आप। एग्जांपल तो यहां पे आप लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको हम एक रियली एग्जांपल देखते हैं। हमने यहां पे क्या लिया? आयोडीन। तो यहां पर भी क्या लेंगे हम? आयोडीन। ये आयोडीन का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। I2 का मतलब मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 आयोडीन है, मतलब क्या कहलाएगा? आयोडीन का मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या करते हैं? जल के साथ में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। किसको? आयोडीन को। तो ये जल में नहीं घुलेगा। क्या समझ पाई? ये जल के साथ नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा उसको आगे हम जाके अभी बताते हैं। पहले तो आप लिखिए कि I2 प्लस H2O क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल मतलब अविलय है, ये पानी के साथ में नहीं घुलेगा। ठीक, लेकिन देखिएगा यहां पे कि अगर आप इसी पानी में, इस पानी में क्या मिला दीजिए? पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए। थोड़ा सा क्या मिला दीजिए? पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि KI मिला दीजिए। तब ये आयोडीन उस पानी में आसानी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। क्या मिलाने से? पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से यही आयोडीन इसी पानी में क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। क्या मेरे बात समझ में आया? अब ये क्यों ऐसा होता है उसको आपको बताते हैं। चलिए, क्यों ऐसे होता है उसको आप पहले समझिए कि आपने क्या मिलाया यहां पे? पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड को किस में मिलाया? वाटर में मिलाया, तो इसका ध्रुवन हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवन हो जाता है। मतलब K+ और I- में टूट जाता है। किसका? KI का। किसका? KI का। ठीक, अब आपके पास में क्या चार्ज बचा? -I चार्ज बचा, प्लस क्या आता है? I2। अब आपके पास में कितना चार्ज, मतलब कितना आयोडीन? 3 आयोडीन। अगर ये 3 आयोडीन हुआ तो एक आयोडीन जो आपका यहां बनेगा वो उसमें एक आयोडीन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आयोडीन आपके पास में कितना? 3। एक तो है आपका आयोडीन, लेकिन जो 2 आयोडीन है उस दोनों आयोडीन में एक आयोडीन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक आयोडीन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह से ये क्या बन गया? डाइपोल बना। बना या नहीं बना? अब डाइपोल बना तो आपको पता है कि पानी भी हमारा क्या है? डाइपोल है। तो ये अपोजिट चार्ज अब क्या करेगी? अट्रैक्शन करेगी, और अट्रैक्शन किया मतलब ये पानी में अब घुल जाएगा। समझ पाई होगी बात? क्लियर? जल्दी से ये एग्जांपल और इसको भी आप लिखेंगे, इसके बारे में अभी 2 लाइन लिखाएंगे हम। चलिए, ये क्यों घुला इसके बारे में आप 2 लाइन लिख लीजिएंगे। ठीक, इसको ये वाला आपका हो गया क्या? ये क्यों घुला उसको आप सब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि आयोडीन जल में क्या है? अविलय है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर क्यों जल में विलय होता है? ठीक, उसी का यहां पे आप क्या लिख रहे हैं? आंसर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। I2 molecules are insoluble in water but soluble in water when KI is प्रेजेंट। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। I2 मॉलिक्यूल्स पानी में क्या है? अघुलनशील है, लेकिन जब वहां पे पोटेशियम आयोडाइड मौजूद हो तो वो पानी में क्या हो जाएगा? सोल्यूबल होगा। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज KI, देख रहे हैं आप क्या है यहां पे? KI मॉलिक्यूल्स इंड्यूस डाइपोल
डाइपोल एंड फॉर्म आयन। ठीक, क्या बना देता है? डाइपोल बनाता है, और वो डाइपोल क्या बना देता है? आयन बना देता है। So SO I2 are soluble in water। समझ पाई होगी। ये आपका यहां पे दिखाई दे रहा है इसका रिएक्शन, कि आप I2 और H2O को क्या की एक जगह मिलाए तो ये क्या हुआ? इनसोल्यूबल, अविलय हो गया। लेकिन H2O को I2 में थोड़ा सा क्या मिला दिए? KI मिला दिए, तो ये क्या हो गया? सोल्यूबल। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि KI क्या बना दिया? आयन बना दिया, और आयन के बनने से क्या बन जाता है? डाइपोल बन जाता है। ठीक, और डाइपोल जहां पे बनेगा वहां पे क्या होगा? ये घुल जाएगा। यही कारण है इसका। क्या आप लिख पाएंगे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया तो? समझ पा रही है? ये साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे। चलिए 4 नंबर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे कि आपने क्या पढ़ा था? आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा। यहां पे आयन के समीप में कौन आया था? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तब उसको क्या बना दिया था? पोलर बना दिया था, डाइपोल बना दिया था। तो यहां पे डाइपोल के पास में अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आता है तो उसको वो क्या बना देगा? डाइपोल बना देगा। क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देख लीजिए, फिर लिख लेंगे। एग्जांपल में पहले देख लीजिए कि आपके पास में क्या है? एक डाइपोल मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अगर ये डाइपोल मॉलिक्यूल्स है तो इसकी एक टर्मिनल पे क्या? प्लस, और एक टर्मिनल पे क्या? माइनस चार्ज। इसके कांटेक्ट में कौन आता है हमारा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आता है। ठीक, अब यहां पे क्या करेगा? यहां पे ये इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस क्या करेगा? उसको ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में तो डाइपोल है, यहां पे क्या चार्ज? प्लस चार्ज, और इधर माइनस चार्ज। जब इसके कांटेक्ट में आएगा ये, तो इसका माइनस चार्ज यहां का टोटल प्लस चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जो प्लस चार्ज है मतलब माइनस चार्ज है उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? इस तरह से ये नॉन पोलर भी क्या बन जाएगा? हमारा डाइपोल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्या करेगा? उस नॉन पोलर को इधर प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इधर माइनस चार्ज को रिपेल कर देगा। इस तरह से ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। ध्यान से देखिए, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये आपका डाइपोल था। यही डाइपोल क्या इंड्यूस कर दिया? फिर से एक डाइपोल इंड्यूस कर दिया। अब दोनों क्या बन गया? डाइपोल बना। तो डाइपोल डाइपोल तो अट्रैक्शन करती है अपोजिट चार्ज, आपको पता है। समझ में आ गया? ये पोलर है हमारा, ये डाइपोल है ना। ये क्या है? डाइपोल, यानी कि ये पोलर है। ठीक, पहले आप एग्जाम्पल ही बना लीजिए। ये बना लिए पहले? नहीं बनाए? लिखे? लिखे। when non-polar molecules comes contact to the, किसके पास आता है? हाँ, डाइपोल मॉलिक्यूल्स। क्या बात समझ में आया? जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स
कम्स कांटेक्ट टू द डाइपोल मॉलिक्यूल्स। किसके पास आता है? डाइपोल मॉलिक्यूल्स के पास आता है। ठीक, देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स get induced and become dipole। समझ पाई? क्या बन जाता है वो भी? डाइपोल बन जाता है। क्या डाउट है कहीं पे? एक बार फिर से बताते हैं। when non-polar molecules comes contact to the dipole molecules, डाइपोल मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है, then नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गेट इंड्यूस्ड एंड बिकम डाइपोल। क्या हो गया फिर से? ये डाइपोल बन गया। बना या नहीं बना? ठीक, नॉन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। समझ में आ गया? चलिए इसका एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आप ग्रुप 18 में एक एलिमेंट का नाम सुनेंगे जिसका नाम है हमारा जेनन। क्या है ये? जेनन। ये क्या है? हमारा नॉन पोलर है। यहां पे एक चीज आप लिखिएगा, व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम भी लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? और एटम भी लिख दीजिए। यहां पे एटम भी होगा क्योंकि हम जेनन की बात कर रहे हैं, तो जेनन किस केस में होगा? एटम की केस में होगा। इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक, हम यहाँ पे जेनन का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि ग्रुप 18 का जितना भी हमारा एलिमेंट्स है वो क्या है? अक्रिय है, इनर्ट है, वो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, तो इस केस पे देखिए आप, यहां पे हमने क्या लिखा? जेनन। तो ये क्या है? अक्रिय है, क्रिया नहीं करेगा, मतलब एक तरह से क्या है? नॉन पोलर है। समझिएगा मेरा बात को। ठीक, लेकिन ये जेनन अपने साथ 6H2O को रखता है। कितना को? 6 पानी का मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? अपनी ओर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये तो हमारा क्या है? नॉन पोलर है। यहाँ पे जेनन क्या है? नॉन पोलर है। और यहाँ पे H2O क्या है आपका? पोलर है। तब जब पोलर के साथ में क्या आया? नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल्स आया, तो इस जेनन में क्या इंड्यूस हो गया? डाइपोल इंड्यूस हो गया। और डाइपोल इंड्यूस हुआ तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया? अट्रैक्ट कर दिया। ये इसका एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राइट द एंड वन एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक, क्या होगा? Xe6H2O। आया समझ में? समझ पा रही है केमिस्ट्री? चलिए इसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स फोर्स का। लंदन फोर्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। सुनिए ना नाम? नहीं सुनी थी? लंदन फोर्स। चलिए इनकंटिन्यूअस इंट्रैक्शन फोर्स, इसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास में बुक है तो शायद कहीं पे लिखा हुआ होगा लंदन फोर्स। नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। समझिएगा इसको, मेरा बात को ध्यान से समझिए, ठीक है ना? थोड़ा सा हम पीछे लौटते हैं हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर, ठीक है? इसको समझने के लिए हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी सिंपल स्टेट ऑर्बिट पे मूव नहीं करती है, ठीक है? वो वेव बना के क्या करती है? मूव करती है। चलिए ध्यान से देखिएगा
कि ये किसी एटम्स का क्या पार्ट है, न्यूक्लियस पार्ट है, ठीक। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, मूव करती है। तो वो कैसे मूव करती है, वेव बना के, इस तरह से, इस तरह से वेव बना के क्या करती है, मूव करती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये एरिया को आप देखिए ध्यान से, देख पा रहे हैं, ये एरिया, इस एरिया में कहीं पर भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस तरह से घूम रहा है तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहीं पर भी, यहीं पर है। ये इतना एरिया पे इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, मतलब इस एरिया में कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, LOUD। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कहेंगे। अब समझिएगा यहां पे किसको, इंटेंटिन्यूअस इंटरेक्शन फोर्स को। ये क्या होती है उसको बताते हैं कि जब हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, ठीक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, जैसे कि यहां पे आपने देखा ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, कुछ कम समय के लिए, स्मॉल टाइम के लिए। इंटेंटिन्यूअस का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल टाइम। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्मॉल टाइम, छोटा समय के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, विकृत हो जाता है। समझ में आ रहा है, क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फैल जाता है थोड़ा सा। तो थोड़े समय के लिए यहां पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसमें एक और पार्शियली प्लस चार्ज और पार्शियली दूसरी ओर माइनस चार्ज आ जाता है, थोड़े समय के लिए। ये हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ठीक। अगर वो पार्शियली थोड़े समय के लिए वो अगर क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है, तो बाकी अदर्स यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसको भी क्या बना देगा, डाइपोल्स बना देगा। क्योंकि एक डाइपोल्स हुआ तो बाकी को डाइपोल बनाने में समय नहीं लगेगा। क्या मेरा बात समझ पा रही है? और जब डाइपोल बना तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंटिन्यूअस इंटरेक्शन फोर्स। और इसी फोर्स को हम किसके नाम से जानते हैं, लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या मेरा बात समझ में आ गया? लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर molecules get expanded for small time। कितने समय के लिए, small time। then it molecules, तब ये molecules क्या होता है, then its molecules becomes dipole। तब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। becomes dipole for, यहां पे इंस्टेंट भी लिख दो ना, इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम। एंड अब वो क्या हो गया, डाइपोल बना, एंड अब वो डाइपोल बना तब अट्रैक्ट करेगा दूसरा मॉलिक्यूल्स को, देन अट्रैक्ट्स अदर मॉलिक्यूल्स। समझ पाई? किसके नाम से जानते हैं, नॉन एज इंटेंटिन्यूअस इंट्रैक्शन फोर्स हो गया। दिस फोर्स आर ऑल्सो नोन एज, दिस फोर्स आर ऑल्सो नोन एज, बोलिए, लंदन फोर्स। डायरी में लिखना है, लंदन डायरी। हो गया,
चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जितना भी आपका मॉलिक्यूल्स है, जितना भी क्या है मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल में जैसे कि N2, हम एटम की बात नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं मॉलिक्यूल्स। क्या N2 आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है? N2 क्या बोल सकते हैं? O2, H2, F2 एक्सेट्रा ETC। समझ गई? ये सब क्या है नॉन पोलर, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड थोड़े समय के लिए क्या होता है एक्सपेंड होता है, तो वहां पे वो क्या क्रिएट कर लेता है थोड़े समय के लिए डाइपोल क्रिएट करता है, और डाइपोल जैसे क्रिएट होता है तो अदर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डाइपोल्स बना तो दूसरे को भी क्या बना देगा, वो डाइपोल्स बना देगा। समझ पा रही है? लेकिन ये फोर्स क्या होती है थोड़े समय के लिए और कमजोर भी होती है। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? थोड़े समय के लिए और क्या होती है वीक भी होती है, कमजोर भी होती है, और इस प्रकार की जितने भी फोर्स है उसको वन डेर वाल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। किस फोर्स के नाम से जाना जाता है? वन डेर वाल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। आपने ये भी नाम सुना होगा वन डेर वाल्स फोर्स। जो वो फोर्स क्या होती है बहुत ही कमजोर होती है, वीक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कल और देखते हैं इसका अगला टॉपिक।